कैंडिडेट का आकलन यानी कैंडिडेट को हम लोग पहले 1-2 हफ्ता हम लोग चेक करते हैं कि वो किस लेवल हमारी बातें वो कितना समझ रहा है। किसी का IQ बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत जल्दी ही 6 महीने का कोर्स को वो 4 महीने में ही कंप्लीट कर सकता है टीचर्स के प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो हमारे जो टीचर्स है वो हर एक कैंडिडेट को मतलब एकदम पर्सनली जाके देख के समझते हैं कि कौन कैंडिडेट कैसा बिहेव कर रहा है, मतलब कौन कैंडिडेट का लेवल क्या है। और अगर बात करें राशि का तो किस तरह की राशि आप यहाँ पे लेते हैं कैंडिडेट? अभी हम लोग का फीस 12,000 है। जावा, पाइथन, ठीक है, ये सब जो कोर्सेज हैं हमारे लैंग्वेजेस कंप्लीट पैकेज हम लोग अभी 12, क्योंकि बिहार में हम लोग ज़्यादा फीस इसलिए नहीं रखे क्योंकि बच्चे उतने देने के नहीं होते। नहीं तो बाहर मेट्रो सिटीज़ में जो फीस होती है वो आपको पता ही है, लाख तक चल जाती है। कोडिंग सीखने का फीस तो लाख तक भी है, लेकिन हम लोग 12,000 रखेंगे मिनिमम फीस। ये बताया सर कि कितनी कंपनी के साथ टाइप है आपकी, कहाँ आपके लोगों को रोजगार के लिए भेजना चाहो तो कहाँ पे भेज सकते हैं? हमारे पास जो टीचर्स हैं, हमारे टीचर्स जो NIT और IITM के टीचर हैं हमारे पास, वो लोग जिस कंपनी में बेसिकली वो लोग अभी भी पढ़ा भी रहे हैं साथ में जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे अब आप ले लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी HCL है, HCL कंपनी से भी है जो हमारे टीचर्स है, कॉन्टैक्ट है उनका, ठीक है। फिर उसके बाद वो फ्यूचर में हम लोग टाई अप करेंगे कंपनी से, अभी टाई अप नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग का इनिशियली खोले ही है, ज़्यादा दिन नहीं, 2 महीना हो रहा है। तो जब हम लोग का एक बेस बन जाएगा तो फिर हम सारी कंपनी को अप्रोच करेंगे कि वो हमारे साथ टाई अप करें कि हमारे बच्चे को वहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो। तो अभी तक अगर कलेक्शन की बात करें, अभी तक अगर लोगों कैंडिडेट्स की बात करें, कितने कैंडिडेट्स अभी तक निकल चुके हैं? अभी तो मेरा फर्स्ट बैच ही है, लेकिन 2 महीना ही हुआ खोले हुए, तो 2 महीना में मेरे पास 10 से 15 बच्चे हैं जो इंटरेस्टेड है और वो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग फील्ड के थे। जैसे एक का BCA था, तो एक बीटेक में मैकेनिकल था, मौलाना साहब बीटेक पास आउट है। तो जब मैं उन लोगों से बात किया, उन लोगों को जब स्टार्ट किया पढ़ाना, तो उन लोगों को कोडिंग का नॉलेज 0 था। लेकिन जब हम फर्स्ट क्लास दिए, सेकंड क्लास दिए, तो फिर उनसे फीडबैक लिए हम लोग कि तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्री में भी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन तुम यही चीज़ को पे करके पढ़ रहे हो, तो क्या डिफरेंस है कि एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन में। तो वो बताया कि सर यहाँ पे बेसिकली मेरा ये फायदा होता है कि आप जो कोड करवाते हो वो कोड चेक करते हो सामने, और मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया हम किसी को, तो वो क्वेश्चन देने के बाद क्या होता है कि बोर्ड पे लिख दिया या फिर कोड करके दिखा दिया। यूट्यूब में क्या होता है कि हम अपने सिस्टम पे कोड करके दिखा दिया, उसको एज इट इज प्रिंट। यूट्यूब को आप गलत ठहरा रहे हैं? नहीं, गलत नहीं ठहरा रहा, वो एक ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में क्या होता है कि वो देख कर सीखना पड़ता है, और यहाँ पर है ऑफलाइन में क्या होता है कि तुम करो, हम वहाँ पर बैठे हुए हम चेक करेंगे कहाँ पर हर स्टेप पे गलती हो रही है। जैसे मान लीजिए प्रोग्रामिंग के एक एल्गोरिथम सोचने का एक कंसेप्ट है, जैसे ऐड 2 नंबर, सिंपल एक एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग है। तो 2 नंबर को जोड़ना है, तो दो नंबर को जोड़ने का मतलब क्या है, अब 2 नंबर को ले रहे हैं तो 2 वेरिएबल बना रहे हैं। अब 2 वेरिएबल ही क्यों बना रहे हैं? अब वेरिएबल बना रहे हैं तो उसका डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप ही क्या होता है, एकदम बेसिक में। जितना एक नॉन टेक बंदा भी आके अगर पूछ, जितना हो सके उतना डीपली आप जाना चाहते हैं। हाँ, डीप में एक चीज आप जाके वहाँ पे एक चीज को आप निकाल के बाहर। हाँ, एग्जैक्टली। और जितना इजी वे से हो सके वैसे। अब जैसे उसका एल्गोरिथम हो गया कि A+B होता है, तो मान लीजिए C एक वेरिएबल बनाए और एक A और B 2 वेरिएबल बनाए, तो टोटल 3 वेरिएबल बना। 3 वेरिएबल में क्या करें, C वेरिएबल में A+B को जोड़ के C वेरिएबल में डेटा रख दिए, फिर C को प्रिंट करा कर दिखा दिया कि A+B का जो सम आता है वो C में आ रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसको कई तरीका, अब इसमें दिमाग लगाने के लिए क्या बोल सकते हैं कि हम 3 की जगह पर 2 ही वेरिएबल है। अब 2 वेरिएबल है तो जब 2 वेरिएबल है मतलब क्या बोल सकते हैं, जब इनपुट ले यूजर से वो एक नंबर जब देगा उसको वेरिएबल के एज द कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें अलग अलग तरीका से वो दिमाग लगाता है, तो वो क्या होता है कि यूट्यूब से एक कंसेप्ट बता दिया जाता है, वो कंसेप्ट पे काम करते हैं हम लोग। वो सारा चीज बच्चा दिमाग लगाता है, उसका असाइनमेंट नेट से निकालना पड़ता है। हमने खुद बात यहाँ पर रख दिया यूट्यूब का, ये बताया सर कि यूट्यूब और बीटेक विजन, हाँ, डिफरेंस क्या? एफटेक विजन में ये डिफरेंस, हाँ, एफटेक विजन में ये डिफरेंस है कि ये जो यहाँ पर करता है, जो भी एल्गोरिथम लिखेगा या फिर जो भी कोड करेगा, वो करके हम लोग को दिखाता है और हम लोग उसको चेक करते हैं कि उस कोड का एफिशिएंसी कितना है, और फिर अगर कोड भी लिख रहा है तो किस टाइप से उसका दिमाग काम कर रहा है। क्योंकि कोडिंग कुछ नहीं, कोडिंग एक है कि आप कैसे सोचते हैं इंसान को, वो है।
तो जब कोडिंग सोचते, क्योंकि उसमें अब बेसिक से लेकर एडवांस तक सोचना पड़ता है। एक कोई भी सिनेरियो को लेते हैं, कोडिंग कोई भी चीज़ का करता है तो एक बेसिक सिनेरियो को भी सोचना पड़ता है और एडवांस सिनेरियो को भी सोचना पड़ता है। तो सारे सिनेरियो को जो सोचते हैं ना, उसका कंसेप्चुअल कैसे होता है, वो सोचने का तरीका कैसे होता है, वो चीज़ को बेसिकली हम लोग अपने से देखते हैं वहाँ पर। और एप्टिक विजन उस पॉइंट पे बात करते हैं। हाँ, और यूट्यूब हो गया कि वो आपको दे दिया, एक रैंडमली मैं आपको कुछ बता दिया, ये कंसेप्ट है, आप पढ़ लेना, या फिर मैं कोड करके दे दिया, ये कोड हो गया इसका। तो बहुत सारे बच्चे तेज होते हैं, हम ही नहीं बोले, तो वो क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं कि अगर इस टाइप से कोड दे दिया तो फिर नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे वेरिएबल यूज किया था, ये यूज किया था, तो वो दूसरी जगह पर ऐसे यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली करवा रहा है कि तुम करो, इसके हर वर्ड लिखने का मतलब क्या है। अगर तुम लिख रहे हो इंट ए लिख रहे हो, तो इंट ए लिखने का मतलब क्या है, और इंट ए के बाद अगर ये लाइन ब्रेक डाल रहे हो, लाइन ब्रेक ही क्यों डाले, उसके बाद ही क्यों डाले, उससे पहले क्यों नहीं डाल सकते। एकदम छोटी छोटे क्वेश्चन को भी हम लोग उसको बताते हैं। ये भी हाँ, ये एम है। एक होता है कि भाई क्या 5 मिनट का वीडियो बन के यूट्यूब के द्वारा हाँ, एक नॉर्मल आप समझ गए। हाँ, नॉर्मल समझ गए। एप्टिक क्या करता है कि उसको डीपली लेके जाता है कि अगर मान लीजिए 1 2 3 भी लिखा हुआ है, हाँ, ये 1 2 3 ही क्यों लिखा हुआ है, हाँ, वही, इसके अलावा दूसरा नंबर क्यों नहीं लिखा हुआ है। ये मतलब पूरी डिबली के साथ आप पूरी तरह से काम करेंगे। और लैंग्वेज है वही, तो जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज एक है, तो उसको समझने के लिए अगर जितना बेसिक अच्छा लैंग्वेज हो तो सामने वाले से कम्युनिकेशन हो जाएगा इजीली। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना, तो उसके लिए उसका अच्छा आपको लैंग्वेज का पकड़ होनी चाहिए आपकी। तो वो लैंग्वेज सिखाने के बाद उसको एल्गोरिथम सिखाते हैं। ये बताया सर कि अब आपका आगे का मोटो क्या है? हमारा तो पहला मोटो यही है कि खासकर पटना में एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जिसमें हर तरह के लोग हो। आईटी सेक्टर में भी बहुत सारा है, अलग अलग ब्रांचेस है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी हो, कमांडर है, वो ज़्यादा परफेक्टली रहे तो ज़्यादा अच्छे से हम लोग उस वार को जीत पाते थे। तो आने वाला फ्यूचर में टेक जिस टाइप से जा रहा है, तो अगर टेक में इंडिया अब स्किल रहेगा, तो इंडिया के पास ज़्यादा बंदे टेक का नॉलेज रहेंगे, तो साइबर सिक्योरिटी वो बहुत बड़ा मैटर करता है। आने वाला फ्यूचर में हर वार्ड में साइबर सिक्योरिटी मैटर करेगा, तो कहीं ना कहीं वो एज अ स्किल अप इंडिया को भी प्रेजेंट कर रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं। आप ये बताया सर कि एप्टिक विजन जो आपने जो शुरुआत किया है, इसका मेन व्यू है क्या? मतलब चूंकि आप तो रोजगार की यहाँ तक बात किया है, हाँ, तो बिहार में बेरोजगारों की कमी नहीं है, बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पे। जी, एप्टिक विजन अपने आप को किस स्थान पे यहाँ पर रखे, क्या इसका दिशा है, क्या किस तरीके से यहाँ पे काम करेगी एप्टिक? इसको मेनली बच्चे को प्रोवाइड करवाएगी जॉब के लिए, और उसको अप स्किल कराएगी। मेन मकसद यही है। और एक कम्युनिटी बनाएगी, उस कम्युनिटी में क्या करेंगे कि जितने भी लोग हैं मतलब टेक वाले, वो एक दूसरे को अपग्रेड करेंगे। वो क्या करेंगे, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, तो इसमें रेफरल वगैरह सिस्टम चलता है। फिर जो भी है ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, वो अपने जूनियर्स को रेफरल दे सकते हैं। तो इंडिया में मतलब ये बिहार में खासकर और पटना में कम्युनिटी है ही नहीं जो कोडिंग क्लब, तो कोडिंग क्लब हम लोग बेसिकली, और ये बेसिकली मोटिव हम लोग का कोडिंग एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करना जिसमें सारे लोग एक दूसरे को टेक में अपग्रेड कर सकें, सीनियर सब जूनियर्स की हेल्प कर सकें, सीनियर सब जो है सीनियर कोडर्स जो हैं वो जूनियर कोडर्स की हेल्प कर सकें, और जितने भी जूनियर कोडर्स हैं उनको हम लोग एम्पावर करके उन लोगों को जॉब के लिए हम लोग तैयार करना चाह रहे हैं। ये हम लोग का मेन मोटिव है। किस तरह का यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अनुसार लोगों को आप किस तरीके का परीक्षण देते हैं, किस तरीके का आप चूज करते हैं कैंडिडेट, तो इसके बारे में दर्शकों को। हम लोग उन कैंडिडेट को चूज करते हैं जो बेसिकली आईटी फील्ड की तरफ इंटरेस्टेड है, जो लोग बेसिकली पास आउट हैं, इंजीनियर पास आउट भी होते हैं, या जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी बच्चे हम लोग के पास आते हैं। सारे मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर पास आउट स्टूडेंट्स भी हमारे पास आके कोडिंग सीखते हैं। क्या किसी तरह का आपके यहाँ कोई एग्जाम होता है या कुछ इस तरह कोई टेस्ट ऐसा कुछ? नहीं, हम लोग बच्चे को देखते हैं, वो लोग बच्चे का लेवल क्या है, कम्युनिकेशन देखते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन लेवल। और बेसिकली जितने भी बच्चे जो बेसिकली इंजीनियरिंग में जा चुके हैं, इसका मतलब उनका IQ इतना है कि वो कोडिंग आराम से सीख सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग कोई टेस्ट नहीं लेते हैं, हम लोग बस ये देख लेते हैं कि कौन कितना सीखा हुआ ऑलरेडी। कोई 6 महीना में सीख सकता है, कोई 1 साल, किसी को 1 साल लग जाता है। ये आप लोग कैसे करते हैं? ये बच्चे के साथ 1 हफ्ता 2 हफ्ता का इंटरेक्शन होता है तो पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल पे है। कोर्सेज जो आप कराते हैं कितने महीने के, कितने साल के? बेसिकली हम लोग जावा, C++, पाइथन, ये सब जो है 6 मंथ का ड्यूरेशन में हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 6 मंथ के ड्यूरेशन में बेसिकली हमारा पैकेज कंप्लीट, यानी लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत वीक है तो हो सकता है कि उसको 8 मंथ to 12 मंथ लग सकता है। अभी ये बताया था कि कोर्सेज जो हैं लंबी अवधि की, चाहे 6 मंथ हो, चाहे 8 मंथ हो या 12 मंथ हो।
हाँ बोलिए। तो माई सेल्फ ध्रुव शर्मा, और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ, और साथ ही साथ मैंने एक कंपनी भी स्टार्ट की थी जिसका नाम है एफटेक फ्यूचर टेक विजन। इस कंपनी का ये जो कंपनी है, ये बेसिकली हम लोग एक कोचिंग सेंटर हम लोग प्रोवाइड करते हैं बच्चों को हम लोग ट्रेन करते हैं। हम लोग बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाते हैं, C++, जावा, पाइथन, जितने भी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जो जॉब में यूज़ होते हैं, वो हम लोग बच्चे को सिखाते हैं। हम लोग बच्चों को ट्रेन करते हैं, और हम लोग बच्चों को इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो किसी भी कंपनी में जॉब के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं। और ये हमारे साथ मेरे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी हैं, ये फैज सर हैं, जो हमारे कंपनी में NIT से ये बेसिकली ये NIT से पास आउट हैं फैज सर। हमारा सर ये सवाल ये रहेगा कि एफटेक विजन बेसिकली है क्या? ये बेसिकली क्या एक कम्युनिटी बनाना चाह रहा है, जो कम्युनिटी कोडिंग क्लब पूरा बना है। पटना में कोई कोडिंग क्लब टाइप की कोई कम्युनिटी है नहीं, जहाँ पे बच्चा आके फ्रीली पूछ सके कि इसमें क्या क्या फ्यूचर है। अभी AI आ रहा है, फिर आने वाला टेक में और भी एडवांस टेक आता रहे। तो मेरे को ये इन लोग को बताना है कि जो रियल वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, और जॉब के लिए क्या क्या पढ़ने की जरूरत पड़ती है, टेक में क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है अभी, वो सारी चीज़ों को मैं बता सकूँ इन लोगों को। और हम एज अ हेल्प करने के लिए, जैसे मैं हूँ NIT अगरतला से, फिर एक दोस्त है मेरा वो IIT दिल्ली से है, तो हम सब IIT NIT वाले मिलकर सोचे कि हम लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे पटना में, जो इस टाइप की कम्युनिटी है ही नहीं, कि जो बच्चे को इन्हांस करे। और इसलिए हम लोग यहाँ पे क्राफ्टिंग IT कैरियर लिखे, कि जो उसको कैरियर में हेल्प मिल सके, जितना हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये वजह से कि ये एफटेक विजन इसका मेन व्यू है क्या? इसका मेन व्यू है कि बच्चे को अपग्रेड करें, और उसको IT के रिलेटेड, या फिर टेक्नोलॉजी में जो भी इंटरनेट एक बहुत बड़ा अभी के टाइम में देखा जाए तो एक वार की तरह है। जैसे बोले पहले के टाइम में क्या होता था ना, कि सबमरीन आता था, उसमें लड़ते थे, या फिर हर कंट्री के पढ़ाते हुए, और उसके बाद मैंने इसको ज्वाइन किया। ग्रोथ है यहाँ पर? ग्रोथ बहुत ज़्यादा। मैं अपना बता सकता हूँ, मेरा BCA किया हुआ 3 इयर्स, मैं BCA ग्रेजुएटेड हूँ। तो मैं कोडिंग लाइन पढ़ा 3 साल, कॉलेज में पढ़ा, खुद से यूट्यूब पे पढ़ा, 3 साल मैंने पढ़ा, जावा का कोर्स किया मैंने, उतना मुझे कुछ समझ नहीं आ पाया। रोजगार मिल जाएगी आपको? यहाँ हम 100% श्योर है, टीचर के तरफ से खुद से भी जिस तरह पढ़ाया जा रहा है, 3 महीना में इतना मुझे ग्रोथ आया। मैं जो समझ नहीं पा रहा था वो 3 साल तक जो मैंने BCA किया कॉलेज से, यूट्यूब पे जरिए बहुत कुछ पढ़ा मैंने, मगर मैं यहाँ जो पढ़ रहा हूँ मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है बेसिकली, और अच्छे से मुझे समझ आ पा रहा है। ये सवालों का जवाब नहीं मिल पाया मुझे, रोजगार मिल पाएगी यहाँ? 100% मैं कह रहा हूँ आपसे कि रोजगार मिल जाएगा यहाँ किस से, तरह जिस का तरह रोजगार पढ़ाया जा है? रहा है। मुझे आई थिंक मैं पर्सनली, और देखा जाए तो मुझे जॉब चाहिए था, उसके लिए मैं यहाँ ज्वाइन हुआ, और जिस तरह यहाँ पढ़ाया जा रहा है मुझे लग रहा है कि जॉब मिल सकता है लास्टली 3-4 मंथ के बाद। सर का भी